हाँ जी एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक। वेलकम बैक कहाँ? पहली क्लास है, वेलकम करो। वेलकम बैक क्या होता है? अच्छा, वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारी पहली क्लास में। ये पहली क्लास किसकी की है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट की। आपका एक सब्जेक्ट है ना, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। पहले आप कौन हो, आप अपने बारे में बताओगे? यार तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है अभी तक। लॉ का डेमो नहीं देखा तुम लोगों ने? अच्छा, हाँ हाँ, वही हो आप। हाँ हाँ हाँ। और तुम्हें क्या लगा, मतलब वहाँ दिव्य नाम का कोई आदमी पढ़ा रहा है, यहाँ दिव्य नाम से लेडीज आ जाएगी कोई? है ऐसा नहीं है यार, मल्टी टैलेंटेड आदमी हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा। चलो खैर, एनीवेज मुद्दे की बात करते हैं। कह रहे सर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हाँ, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो बेटा अगर नए सिलेबस वाले भी जल्दी पढ़ना शुरू कर देंगे, लॉस नहीं होगा, क्योंकि सेम सब्जेक्ट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ग्रुप नंबर 2, आपका जो भी बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है क्या? प्यार से अगर हम लोग बोलते हैं, जैसे प्यार से तुम्हारे को भी कोई बोल देता होगा, तुम्हारा एक बड़ा सा नाम है, बड़ा सा नाम है ना, जैसे मेरा है CS दिव्य मिगलानी। पर एक छोटा सा प्यारा सा नाम तुम लोगों ने बोल दिया होगा, कुछ भी बोल दिया होगा, नहीं भी बोला होगा, कोई बात नहीं। जैसे मान लो, चलो कोई ना कोई ऐसे तुम्हें भी बोल देता होगा बेबी, है ना। तो ऐसे इस सब्जेक्ट को प्यार से हम बोलते हैं OMSM। सब्जेक्ट स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है। 90 ले आते हैं बच्चे, मतलब लाए हुए हैं मेरे। जिस बच्चे को रिजल्ट देखना हो मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा, अब OMSM की हम लोग बात कर रहे हैं। OMSM को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, दैट इज गोइंग टू बी माय पार्ट ए और आर पार्ट ए, और नेक्स्ट इज गोइंग टू बी पार्ट बी। कह रहा पार्ट ए और पार्ट बी। सर ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है और ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट कुछ नई टर्म नहीं है, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। कैसे? देखो, आप सब लोगों ने यहाँ आने से पहले स्कूल तो गए होंगे। स्कूल तो गए हैं, मतलब बिना स्कूल के यहाँ थोड़ी पहुँच गए। हाँ हाँ हाँ। तो जब स्कूल गए होंगे तो आपको एक मदर डेयरी की फैक्ट्री ले गए होंगे स्कूल वाले, ले गए थे। हाँ, वहाँ पे क्या देखा? सर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मदर डेयरी का पूरा प्रोडक्शन साइकिल चलता है। नहीं गए तो कोई बात नहीं, ऐसी यूट्यूब पर एक वीडियो है ना, कुरकुरे की फैक्ट्री की, वो वीडियो देख लेना। सर कुरकुरे की ही देखें? अरे जिस मर्जी की देख लेना भाई, बिंगो, टेढ़े मेढ़े, टेढ़े हैं, मेरे हैं, जो भी है, फलाना ढिमकाना, जो भी आपको अच्छा लगे उसकी वीडियो देख लेना। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। वो सब क्या है, उससे पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा ऑपरेशंस मैनेजमेंट है क्या। क्योंकि जब तक हमारी क्लास में ऐसे वीडियो नहीं है, तड़का भड़का नहीं है, मसाला नहीं है, मजा ही नहीं आता पढ़ाने का। अब ऐसे कोई भी एक प्रोडक्शन की वीडियो देख लेना, उससे पूरा का पूरा ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, समझ में आएगा। आगे चलते हैं। सर अगर मैं नहीं देखूं तो कोई बात नहीं, अगर आपने ये भी नहीं देखना तो भी अपने घर में, आपके घर में देखो फिक्स है, हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यही डिस्कस करने में चली जाती है कि भाई अभी लंच में क्या खाएगा, डिनर में क्या खाएगा। हर किसी बच्चे के घर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा गया कि भाई डिनर में क्या खाएगा, आपने बोल दिया भाई, या फिर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, दिन की शुरुआत हुई, आपसे पूछा गया भाई ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा। आपने कहा भाई पूड़ी छोले बना दो। पूड़ी छोले तो नहीं बन सकते, उसके लिए तो कल बोलना था। अच्छा, तो पराठे बना दो। पराठे नहीं खाते, पराठे रोज सुबह सुबह नहीं खाते पराठे, कुछ और बता। मैं कहा अच्छा रोटी बना, रोटी सब्जी तो दोपहर को भी खानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर भाई वो बना दो, पोहा बना दो। पोहा नहीं बना सकते ना, ऐसे पोहा तो लाइट डाइट होती है, फिर पूरा दिन काम भी करना है, एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी में। अब ऐसे ही घर में जो मर्जी इतने सारे तुम ऑप्शन बताओगे, बनाएंगे वो वही जो उनको ठीक लगेगा। अब ऐसे ही चलते हैं थोड़ा सा घर की किचन में। अब ऐसे ही किचन होती है भाई। ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या बताता है हमारे को? ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। अब आपने देखा होगा, शाम हो जाती है, मम्मी मार्केट जाती हैं, जाके सब्जी लेकर आती हैं। उसके बाद बहुत बार आपको बोला जाता है कि आप पढ़ रहे हो या फिर फ़ोन चला रहे हो, कोई काम कर रहे हो। फ़ोन चलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, फ़ोन चलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, मम्मी जाती है मार्केट से सब्जी लेकर आती हैं, ठीक है, उसको फिर कुकर में डाल देती हैं। कभी आपको बोला जाता है कि कुकर की 2 सीटी आ जाएंगी ना, उसके बाद उसको बंद कर देना, है ना। ऐसा होता है। तो वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ प्रोसेस ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट।
अच्छा, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अभी के लिए आसान भाषा में समझो कि इसे ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहते हैं, कि किस तरीके से इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। बेटा, चाहे कोई कंपनी पेन बनाती है, ठीक है, चाहे कोई कंपनी फोन बनाती है, लेट अस से कि कोई कंपनी ऐसा एक तौलिया बनाती है, कोई कंपनी कह लो कि भाई इसके अलावा क्या, कोई खाने पीने की चीज उठा लो अपने आस पड़ोस से यार, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, ये सब के सब ऑपरेशंस मैनेजमेंट है। पार्ले जी बनाने से लेकर हार्पिक तक, हार्पिक बनता है, ठीक है, चीनी बनाने से लेकर गाड़ी बनाने तक, और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से लेकर मिसाइल बनाने तक, हर एक चीज के अंदर ऑपरेशंस मैनेजमेंट अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इनपुट्स हम लगाते हैं और एक आउटपुट तैयार होता है। जैसे सब्जेक्ट पढ़ना है तो भी तो इतने सारे इनपुट लगाए, मेरे को लेकर आए यहाँ पे, सर आप आए, ठीक है, क्लास के नोट्स आ गए, ये इतना सारा सेटअप आ गया, मेरी घड़ी आ गई पीछे जो हमेशा ही बंद रहती है ना। एक बच्चा मेरे को कहता, सर आपकी घड़ी बंद क्यों रहती है, इसमें सेल डलवाओ। मैंने कहा, अरे चाचा ये फिर सेल डलवा के भी स्टार्ट नहीं होगी। तो अब बात क्या है, कहीं भी अगर आपको इनपुट से आउटपुट, शाम को ब्रेड पकौड़े खाने गए तो सर खाने पीने की ही बात करते रहेंगे हम लोग इस पे, बस यही तो बात करनी है, और करना ही क्या है, और करना ही क्या है, यही बातें करते रहेंगे बस। इनपुट से आउटपुट का कन्वर्जन ऑपरेशंस मैनेजमेंट है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है भाई? बहाने बनाने में तो हम लोग नंबर 1 हैं, आप नहीं, मैं, आप तो बहुत अच्छे हो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, चलो आपने क्यों, आप तो बहुत बढ़िया हो यार, आपके जितना अच्छा बच्चा ही नहीं है कहीं पे भी। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी बच्चा, ऑनलाइन एजुकेशन मेरे को इतना पसंद आता है ना, कभी कभी कोई भी बच्चा शोर तक नहीं करता है, मैं बोलता रहता हूँ, कोई बच्चा बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछता है, किसी को कोई डाउट ही नहीं आता है, बिल्कुल चुपचाप बैठ के पिन ड्रॉप साइलेंस पे बैठ के पढ़ते रहते हैं। अब देखो बहुत बार ऐसा हुआ था कि मुझे स्कूल नहीं जाना, तो मैं क्या करता था, मैं कहा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहा मेरे को स्कूल नहीं जाना, मम्मी इधर ना बहुत दर्द हो रहा है। तो ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा हूँ। ये झूठ बोल रहे हो आप? हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे अपना एक मिशन पूरा करना है। आज वो टीचर आ जाएगी जिसका मैंने होमवर्क नहीं किया, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी तरह से सिर पकड़ के मैं, इधर बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को स्कूल नहीं जाना, मेरे को स्कूल नहीं जाना, इधर मेरे को सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अब ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ दुनिया जान की, क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरा मिशन पूरा हो जाए। अब हर एक चीज़ के लिए हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सर मिशन इम्पॉसिबल, यस मिशन इम्पॉसिबल, हमने मिशन इम्पॉसिबल देखी है, नहीं देखी कोई बात नहीं, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ये हमने देखी है, पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, कैसे हम पाकिस्तान में घुसे, उनके बंकर्स को डिस्ट्रॉय करके वापस आ गए। या चलो ये भी नहीं देखा तो एक ना एक रोमांटिक मूवी जरूर देखी होगी, है ना, रोमांटिक मूवी जरूर देखी होगी, वहां पर भी हीरो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाता है कि किस तरीके से मैं हीरोइन के पास जाऊं और जाकर वो हाँ कर दे, है ना। बेचारा फूल लेकर जाता है, पता करता है उसको क्या पसंद है क्या नहीं है, पहले दोस्त बनते हैं ना, फिर उसके बाद वो कह देती है मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं, आई थॉट वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड जोन हो जाते हैं, ये कोई बात है, पर स्ट्रैटेजी तो बनाई ना हमने। तो ऐसे ही ये यही सब सिखाएगा। क्या ये लड़की का मामला? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये काम नहीं करना बेटा क्लास में, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाना सिखाएंगे कि कैसे आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो और आप अपने गोल को अचीव करते हो। अभी तुम्हारा बेबी बाबू सोना को बोलो अपने घर पे रहे, और यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए भी तो आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। हाँ, जैसे कि आप अभी टीचर ढूंढ रहे हो, कोई बहुत बढ़िया टीचर मिल जाए ना मेरे को सर, आपकी तरह OMSM का। अच्छा अच्छा, अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हो आप, कर लेता हूँ क्या, तुम लोग तो कुछ बोलोगे नहीं, मैंने कहा खुद ही कर देता हूँ। तो OMSM का ऐसा कोई टीचर मिल जाना सर बढ़िया सा, आप सबसे पहले अभी क्या कर रहे हो, बढ़िया अच्छे टीचर्स ढूंढ रहे हो, फिर उनसे पढ़ना शुरू करोगे, उसके बाद ऐसे ही आप अपना गोल अल्टीमेटली CMA का अचीव कर लोगे। हाँ, तो ये भी क्या है, ये भी तो स्ट्रैटेजी है। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने घर में कह रहे होंगे मेरे को बाइक लेके दो, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी बना देते हैं, है ना। तो बस ठीक है, यही सब है, कुछ भी नया नहीं है, देखो कैसे। अब बेटा OM तो आता है 70 मार्क्स का पेपर में। सर पेपर क्या है, पेपर के बारे में कोई नई बात करेंगे तो भी ठीक है, मैंने सिचुएशंस ऑलरेडी देख ली हैं, बट फिर भी पेपर ऑनलाइन होता है, सेंटर बेस्ड होता है। अभी तक जितनी खबर है, पेपर से पहले कुछ भी चेंजेस होंगे तो मैं आकर बताऊंगा। ऑनलाइन होता है, सेंटर बेस्ड होता है, 100 मार्क्स का पेपर आता है। दिस इज ग्रुप 2 पेपर 9।
अच्छा, ग्रुप 2 पेपर 9 इज OMSM, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। 100 मार्क्स का होता है, पेपर करने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है। सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो। हाँ बस वही बता दो, गोल्डन रूल बता देता हूँ, चाहे कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। मैं नहीं पसंद आ रहा, लग रहा है टीचर फालतू बात कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, नहीं पसंद आ रहा, कहीं से भी पढ़ो, बस इसको ज़रूर करके जाना। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है, मॉड्यूल प्लस 2 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स अगर आपने कर लिए हैं, ठीक है, तो बिलीव मी ये गोल्डन मंत्रा है भाई, बहुत कुछ हो जाता है इसी में। साथ में और अच्छे से तैयारी करनी है, मॉडल टेस्ट पेपर कर लो। इतना अगर आपने कर लिया तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्लासरूम के लिए एक और चीज बता देता हूं, है ना, एक और चीज बता देता हूं, बस ज्यादा नहीं। पेपर जो है वैसे तो 100 नंबर का नहीं, लगभग 120 मार्क्स का आता है, चॉइस भी मिलती है ना, चॉइस भी मिलती है, क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी होते हैं, पर इस बात को भूल जाओ, इस बात को भूल जाओ, हमेशा से ही क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते हैं, पर कोई बात नहीं। अभी फिलहाल एक एडेड एडवांटेज, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, ठीक है, आपने मॉड्यूल करा, कुछ समझ में नहीं आया, एक व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इमीडिएटली आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। डाउट आया, फोटो खींचो, भेज दो, मैं आऊँगा, सॉल्व करूँगा। अगर आपसे बात करना पॉसिबल नहीं हो पाया, मैं एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आपको बता दूंगा बेटा वहाँ देख लो, ठीक है, पर डाउट नहीं रहेगा क्लासरूम के अंदर। डाउट और मेरा 36 का आंकड़ा, या तो वो रह सकता है या मैं, पर ध्यान रखो, इसके लिए बताना जरूरी है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट 70 मार्क्स का आता है, ये 30 मार्क्स का। बस बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इसके लिए 3 चैप्टर पढ़ने हैं, 3 चैप्टर्स, और इसके लिए 7 चैप्टर्स। ओके, इसके लिए 7 चैप्टर्स, इसके लिए 3 चैप्टर्स। जी हाँ, यही पढ़ना है। तो सर यहाँ पर इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हल्के में लेकर चले जाते हैं, पेपर में नुकसान कर बैठते हैं। मॉड्यूल के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस, उनको अंडर एस्टिमेट मत करना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, खैर इस बारे में तो क्या ही बात करनी, दिस इज गोल्डन रूल। आओ चलो एक एक करके चैप्टर्स को और सिलेबस को समझते हैं, ठीक है, सिलेबस को समझते हैं। कह रहा सर पहली बात तो ये बता दो मुझे, पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है, कहाँ से टिकटॉक चलती है, टिकटॉक तो बैन हो गया। OMSM हमें पढ़ा ही क्यों रहा है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, एक पहले कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास, हमारे में और चाइना में फ़र्क क्या है, हमारे पास क्या नहीं है। कह रहा सर ये इतना क्या है कि चाइना वाले धड़ाधड़ इंडिया में एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। पता है इंडिया एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, वहाँ से चाइना से माल क्यों आता है, हम चाइनीज सामान क्यों खरीदते हैं? कह रहा सर सस्ता है ना, सस्ता है। कह रहा ओके, कह रहा सर उसकी कॉस्ट कम है, अगर उसकी कॉस्ट कम है तो अल्टीमेटली उसका सेल प्राइस भी कम है। यस, कह रहा कॉस्ट कम है तो सर सेल प्राइस भी कम है। मैंने कहा ये तो बात ठीक है। कह रहा इंडियन प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है ना, थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली चाइनीज वाले प्रोडक्ट से महंगा है। कह तो सर नहीं बिकता। कह रहा अब एक काम करो, उस कैबिनेट मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो CMA है ना, ये हमारी मदद कर सकते हैं, दे कैन हेल्प अस इन क्रैकिंग द कॉस्ट। अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो कॉस्ट तो तुम्हारे से ज़्यादा थोड़ी आती होगी किसी को। कह रहा ये लोग बताएंगे कि कॉस्ट कम कैसे होगी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ले जी 5 रुपए का कैसे बेचेगा, सेल प्राइस कैसे पता चलेगा? सेल प्राइस तो तभी पता चलेगा जब उसको कॉस्ट प्राइस पता होगा पहले। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 8 रुपीज़ है, ठीक है, आ गया बेचने के लिए मार्केट में, दुनिया जहान के एक्सपेंसेस हैं, कहता है 12 रुपीज़ का बिकेगा। CMA वाला क्या करता है, CMA वाला कहता है अरे यार तुम्हें तो काम करना ही नहीं आता। CMA वाले ने कंप्यूटेशन करी, इसका प्राइस कर दिया 6 रुपीज़, सेल प्राइस कितना हो गया 10 रुपये, बाजार में सबसे सस्ता। यही तो कर रहा है चाइना भी। चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, ऐसा तो नहीं करना है अपने को, पर फिर भी अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कि आप कैसे कम कॉस्ट पर भी बढ़िया प्रोडक्ट बना सकते हो। यही तो काम है CMA का। फाइनेंशियल मॉडलिंग और बहुत सारी चीजें आएंगी यार, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, ऐसी करके भी एक चीज है। फाइनल में मैं ही मिलूंगा वहां भी,
क्या फिलहाल इस बात को समझो। कह रहा बच्चे को पता होना चाहिए, पहली बात तो ये 8 रुपए की कॉस्ट 6 रुपए निकले कैसे, पहले आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस चलता कैसे है, बिजनेस में होता क्या क्या है ना, प्रोडक्शन होगा कैसे। अब जैसे आपने बहुत बार ऐसा भी सुना होगा, जैसे मैं खुद ही परसों की बात बताता हूँ, परसों की भी नहीं, कल की बात बताता हूँ भाई। मैं एक जगह पर गया हुआ था, तो मैंने मम्मी को, मैं कहा मम्मी कॉफ़ी पी लेते हैं। मम्मी ने कहा यहाँ पे, मैंने कहा हाँ। तो कहते ये कॉफ़ी कितने की देता है। तो दैट वाज, सब लोगों को पता है, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, दिल पे नहीं लगाना सर आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है। चलो मान लिया, मैंने कहा भाई ये कॉफ़ी जो है स्टारबक्स है, आप लोगों ने सुना है, मैं गया नहीं ना, गया नहीं, मेरे सिर्फ इतनी बात है। मैंने कहा मम्मी ये कॉफ़ी देगा लगभग 400 रुपये की। कह रहा दोनों की। मैंने कहा नहीं 400 रुपीज़ पर कप। कह रहा अच्छा अच्छा अच्छा। मम्मी क्या बोलेगी फटाफट, चल रहने दे, इससे अच्छा मैं तेरे को घर पे चल के बना दूंगी, है ना। ये क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, उन्होंने बोला अरे यही सेम काम तो मैं तेरे को घर पे बना दूंगी, पता इतनी बढ़िया कॉफ़ी बन जाती है, 400 रुपये की कॉफ़ी पिएगा यहाँ से, ना 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 रहने दे, घर चल के पी लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने, अब भाई किसको पसंद नहीं आता कि हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो, उन्होंने बोला घर पे तो इतने पैसे नहीं लगते, ये इतने पैसे क्यों ले रहा है ना। तो हर एक इंसान को पसंद है कि हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम होगा तो आपका सेल प्राइस और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा और बेटर तरीके से आप कंपीट कर पाओगे। अब अगर मान लो मार्केट में ऑपरेट करने वाले 10 दुकानदार हैं, 10 के 10 क्या करते हैं, ब्रेड पकौड़ा बेचते हैं, सेम क्वालिटी का ब्रेड पकौड़ा जो मार्केट में 12 रुपए का बिक रहा है, अगर आप 10 रुपए का बेचने लग जाओगे तो सर हम सुपर सीड कर देंगे, हम कॉम्पिटिटिव एज दे जाएंगे सर बाकियों को, हम आगे निकल जाएंगे। जियो ने क्या करा, कॉस्ट पे ही तो खेला था ना, कॉस्ट पे ही खेला था। एक भाई साहब ने इतना सस्ता कर दिया कि जितने का पहले 1 महीने का बिल आया करता था, आज उतने पैसे 6 महीने में लगते हैं जाके, इतना सस्ता उन्होंने कर दिया। क्या करा, कॉस्ट पे खेला। तो कॉस्ट पे खेलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है मित्रों, अगर कॉस्ट पे खेलना चाहते हो तो सीएमए को रख लो, कॉस्ट कम करना चाहते हो। अब कॉस्ट कम कैसे करूंगा, उसके लिए बिजनेस प्रोसेस का पता होना चाहिए, प्रोडक्शन का पता होना चाहिए, रिसोर्सेज का पता होना चाहिए। ये सब कहाँ पढ़ेंगे, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, है ना। ये सब कहाँ पढ़ेंगे, दुनिया जहान की स्ट्रैटेजीज बनाएंगे इसके बाद कि हम कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे नहीं, सस्ता कैसे पड़ेगा काम अपने को। अब कह रहे नहीं, चलो आगे भी चलना है, बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, ठीक है, बातें मैं और भी बताता रहूँगा कि और क्या हो रहा है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, इंडिया में क्या हो रहा है, बाहर ऐसे। सर ये बुलेट ट्रेन आ रही है, हाँ बुलेट ट्रेन आ रही है, यस बुलेट ट्रेन है। अब ये बुलेट ट्रेन आपने बाहर से क्यों ली, आपने खुद क्यों नहीं बना ली, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम बाहर से मंगवा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा बिजनेस में भी होता है। हर एक इंसान सारी चीज़ें खुद नहीं बनाता, बहुत सारी बाहर से लेते हैं, दुकानदार अपने डब्बे में पैक करके आपको दे देते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसा बिजनेस में भी होता है कि हम बाहर से टेक्नोलॉजी ले लेते हैं। ऐसा कैसे होता है इस बारे में बात करेंगे, पर अभी ठीक है, पहली क्लास है यार, पहली क्लास है, पहली बार मिले तुम कहोगे तो सब बताने लग गया भाई। चलो वैसे तो मैं बहुत कम ही बताता हूँ, पर कोई बात नहीं। देखो ये है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। जैसे कि क्रिकेट होता है तो 2 बातें होती हैं, एक बैटिंग एक बॉलिंग। देख लो ना, इंडिया के मैचेस चलते रहते हैं, आईपीएल देखते रहते हो, तो ऐसे ही हमारी बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है हमारी। तो ऐसे ही ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। OM विल बी देयर फॉर 70%, 70 मार्क्स, एंड दिस विल बी देयर फॉर लाइक 30%, यानी कि 30 मार्क्स। 3 चैप्टर्स इधर और बाकी 7 चैप्टर्स इधर। जो बच्चे ऐसे हैं सर नहीं हमें नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, बेटा ये चैप्टर और ये चैप्टर जी जान लगा कर लेना। ये 3 अगर तुमने कर लिए तो 70 में से 45 मार्क्स के आसपास तैयारी हो गई समझो। ये 3 चैप्टर से, हाँ ये 3 चैप्टर से ही 45 मार्क्स की तैयारी हो जाती है। नहीं अच्छा लग रहा मैं, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है, इतना ध्यान रखना ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में तो सारे ही 10-10 नंबर के आते हैं, कुछ सब इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मैं रिस्क लेने के लिए नहीं कहता। अब आगे चलो आओ बात को समझते हैं। आप सब लोगों को पता है कि भाई अब हम बात करते हैं अगर ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है क्या, कुछ भी नहीं, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ये तो रोज ही होता है, इनपुट लेकर आते हैं मार्केट से और आउटपुट नाम की एक सब्जी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, एक लंच में, एक डिनर में बन जाती है। हाँ चलो दिल की तसल्ली के लिए सही, ठीक है। एक आप क्या करते हो, मार्केट से बनी बनाई सब्जी ले आते हो, हाँ सबको सर्व कर लेते हैं, बहुत बार बना बनाया लाए अपना, फिर उसके बाद उसको कंज्यूम कर लिया, पर ये बिजनेस थोड़ी है तो कंज्यूम कर गया। अब ऐसे ही बात को समझो, मुझे जो समझाना है वो प्रोडक्शन है।
आप मार्केट से एक कच्ची सब्जी लेकर आते हैं और उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, ऐसे ही जिसने ये शर्ट बनाई होगी उसने क्या किया होगा, मार्केट से कपड़ा लिया होगा, काट पीट के ऐसे बना दी बस। जिसने फ़ोन बनाया उसने भी क्या किया, रॉ मटेरियल लिया, उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। आपके सामने दीवार है, दीवार को बनाने के लिए भी इनपुट लगा होगा, रॉ मटेरियल, हाँ रॉ मटेरियल लगा होगा, लेबर लगी होगी। तो ये चैप्टर के अंदर सारी बेसिक बातें करेंगे। तो सर मतलब प्रोडक्शन से रिलेट होता है ये? नहीं, यहाँ पर गुड्स में तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट आता ही आता है। पेन बनाने से लेकर ठीक है, कुछ भी और बनाने तक यार, कुछ भी और बनाना, पेन बनाने से लेकर हवाई जहाज बनाने तक गुड्स तो हैं ही हैं, पर सर्विसेज भी तो हैं। बैंक के पास जाते हो, बैंक भी तो एक आउटपुट ही देता है आपको सर्विसेज की फॉर्म में, ये भी ऑपरेशंस मैनेजमेंट है। कैसे, क्या नई नई चीजें आ रही हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। आजकल जाते हो केक लेते हैं, है ना, केक लेते हैं। अब कुछ टाइप का एक तो प्रोडक्शन होता है, जैसे पार्ले जी है, ठीक है, पार्ले जी ले लो या फिर हाइड एंड सीक ले लो। जो हाइड एंड सीक आपके घर में आ रहा है वही मेरे घर पे आ रहा है, हाँ सेम मिल रहा है, दोनों को सेम मिल रहा है ना। अब ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि चलो मेरा बर्थडे है, तो मेरे बर्थडे पे जो भी केक आएगा वो अलग तरीके से बना हुआ आएगा। आपके बर्थडे पे आप बनवाते हो जैसे वो बारबी डॉल वाला केक बनवा लिया, है ना। तो कुछ जगहें हैं जहां पर बड़े स्केल पर प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन होता है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर छोटा छोटा कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है। ये सारी बातें छोटी छोटी, स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल, कह रहे ये सारी बातें हम लोग कहाँ करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में, यानी कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन। दूसरा आता है प्लानिंग। कह रहा सर चीज़ों को प्लान करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना प्लान करके चलते हैं हम चीज़ों को। ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा इंडिया का एक बजट बनाया जाता है। बजट आता है ना, फाइनेंस एक्ट अभी आया ना, फाइनेंस एक्ट तो हर साल आता है। ऐसे ही जैसे इंडिया में बजट बनाया जाता है, हर एक कंपनी अपना बजट बनाती है। अच्छा, बजटरी कंट्रोल नाम का चैप्टर पढ़ते हो? हाँ, बजटरी कंट्रोल नाम का चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, कॉस्टिंग में पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। वहाँ पर एक बजट बनाते हैं, जैसे हम लोग महीने का खर्चा बनाते हैं ना, भाई इतने पैसे आएंगे, इतने इसको देने हैं बिजली वाले को, इतने पानी वाले को देने हैं, इतने भाई खर्चा करना है, इतने सेव करने हैं। ऐसे ही एक बजट बनाया जाता है। अब उस बजट को बनाने के लिए सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे पता है कितना माल बिकने वाला है, या एक चाचा जो है डिमांड फोरकास्टिंग, जैसे देखो आपने कभी अपना हाथ दिखाया होगा किसी को, पंडित जी बैठे होते हैं, हाथ दिखाया होता है, अजी ये तो सीएम में बनेगा, सीएम में कराओ इसको, है ना। मेरे को जैसे बचपन में मैंने किसी को हाथ दिखाया तो वो कह रहा है इसके में तो पढ़ाई की रेखा ही नहीं है। मैंने कहा चूर्ण के साथ चाट गया हूँगा बचपन में, पढ़ाई की रेखा नहीं है कुछ भी यार। अभी फिलहाल बात को समझते हैं। तो कह रहा सर अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कहा कि सेल्स होने वाली है, सेल्स कितनी कर लेंगे हम, आपने बजट के अंदर डिसाइड कर रहे अगले साल हम कितना सेल कर पाएंगे, आपने कहा 2 करोड़ यूनिट सेल कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, अब 2 करोड़ यूनिट्स अगर सेल हो गई तब तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपने इतना प्रोडक्शन कर दिया, कितना, 2 करोड़ जितना, या फिर और आसान करते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। बजट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सेल्स का पता होना, क्योंकि सेल्स पता होंगी तो ही पता होगा कि भैया पैसा कितना आने वाला है, और जितना आने वाला है उसी हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा। कह रहा हाँ सेल्स का पता होना ज़रूरी है। अगर आपने सेल्स का कहा कि हम 200 यूनिट्स को सेल करेंगे, इस हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन बनाएंगे, अपना पूरा का पूरा प्रोडक्शन करेंगे। अब घर में भी तो ऐसे ही होता है, आपसे पूछा जाता है कितनी रोटी खाएगा, आप बोल दो 2 तो वो बनाएंगे 3, आप बोल दो 3 तो वो बनाएंगे 4, आप बोल दो 1 भी नहीं तो भी वो 1 बना देंगे, है ना। ये घर में चलता है, पर यहाँ नहीं। अब मान लो सामने से जो डिमांड आती है वो आ जाती है 300 यूनिट्स की, तो फिर से बिजनेस को लॉस है। हाँ सर लॉस तो है, क्यों लॉस क्यों है सर? लॉस इस वजह से है ना कि डिमांड ज़्यादा है, हमारे पास माल है नहीं। आप एक दुकान पर जाते हो, भैया बिस्किट दे दो, बिस्किट नहीं है उसके पास, तो आप क्या करोगे, दूसरी दुकान पर चले जाओगे। तो बस इस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम है XYZ, इसका प्रॉफिट कोई और ले जाएगा, इसके पास नहीं है तो। और अगर डिमांड कम आती है, यानी कि डिमांड कितनी आती है 150 की, तो इसके लिए क्या है, लॉस है। क्योंकि ये तो 200 ब्रेड पकौड़े बनाकर बैठ गया, अब लोग खरीदने ही नहीं आए, क्या करेगा, 50 ब्रेड पकौड़े खुद खाएगा, लॉस है। तो कह रहे सर इसीलिए डिमांड का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा हाँ। कह रहे डिमांड की फोरकास्टिंग की जाती है। जैसे वो कहते हैं ना, अरे भाई साहब किसी पंडित जी पे जाते हो आप अपना पता लगाने, मेरा टाइम कैसा चल रहा है। पंडित जी फिर आपको कहते होंगे अपना टाइम आएगा, तेरा टाइम आएगा, है ना, तेरा टाइम आएगा बेटा, आएगा, तू जल्दी ही पास होगा।
अब ऐसे ही डिमांड फोरकास्टिंग है। अब डिमांड के हिसाब से अगर मान लो मैंने हिसाब लगा लिया और मैंने पता लगा लिया कि भाई हमारी कंपनी में ये 300 यूनिट्स की डिमांड आने वाली है। अब 300 यूनिट्स के हिसाब से मुझे अपना प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि घर के अंदर कभी अगर गेस्ट आने वाले हैं तो खाना बहुत सारा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सामने डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है तो उस हिसाब से ज़्यादा प्लानिंग की जाती है, कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट देखी जाती है, आपकी किचन का लेआउट देखा जाता है। वो मतलब पता नहीं कौन कौन सी जगहों से बर्तन निकाले जाते हैं। तो वो सब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग, ये सब चीज़ें की जाती हैं। अब गेस्ट आ रहे हैं ज़्यादा तो खाना बनेगा ज़्यादा। वो डिनर सेट भी निकाला जाता है जो कभी निकाला ही नहीं, है ना, निकाला जाता है। अब आगे आते हैं EBQ। EBQ, EOQ, ये सब एक ही बात है। आपने ऑलरेडी इसे अपना इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं इसे पढ़ोगे, और वही सेम चीज़ हम लोग भी पढ़ेंगे। EOQ क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली बात पर आते हैं। डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल। कह रहा सर हर एक कंपनी के प्रोडक्ट का डिज़ाइन अलग है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा हर एक कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है अलग है, पेन बना रही है अलग है, ठीक है, हर एक कंपनी का डिज़ाइन अपना अलग है। अब डिज़ाइन क्या है? प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस कैसे होता है ये बताओ। आप में से सबको, मतलब हर एक बच्चे को, कुछ आता हो या ना आता हो, मैगी बनानी सबको आती है। मैगी बनानी तो एंजल प्रिया और एंजल स्वीटी के ज़माने से सबको आती है। मैगी फट से तैयार होती है। अब मैगी बनाने का एक प्रोसेस है। पानी डालें, गर्मा गर्म पानी को थोड़ी देर उबालें, उसमें मैगी डालें, मसाला डालें और 2 मिनट में फटाफट मैगी तैयार, है ना। लोग तो इतने वेले हैं, उन्होंने यूट्यूब पे ये काम करना शुरू कर दिया भाई कि आओ देखें 2 मिनट में मैगी बनती है या नहीं। मैंने कहा भाई मुझे समझ में आ गया, तेरे पास बहुत टाइम है, तेरे पास बहुत टाइम है। तो अब ये मैगी बनाने के लिए जो मैंने आपको बताया कि 2 मिनट के लिए पानी बॉईल करें, उसके बाद आप उसमें मैगी डालें। सर खाली तो आप भी कम नहीं हो, ऐसे मत बोलो यार। फिर आप मैगी मसाला डालें और फाइनली आपका एंड प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है। कह रहा हाँ। अब ये क्या है? इसे कहते हैं प्रोसेस। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोसेस। ओके, इसे कहते हैं प्रोसेस। अब देखो, जैसे कि छोटी सी बात है, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन। कह रहा ऐसे आता है प्रोडक्ट, प्रोसेस प्लानिंग, प्रोसेस सिलेक्शन। आप इस तरीके से मैगी बनाते हो, कुछ लोग अलग तरीके से और मैगी बनाते हैं। बहुत सारे और तरीके हैं मैगी बनाने के, तो बहुत सारे तरीके होंगे ना। मतलब ये तो मैंने ऐसे ही बना दी। कुछ लोग वेजिटेबल डाल देंगे, कुछ लोग मैगी मसाला पहले डाल देंगे, कुछ लोग मैगी बहुत पहले डाल देंगे, है ना, कुछ लोग पानी कम डालेंगे, जो भी है। कह रहा सर प्रोसेस बहुत सारे तरीके के हैं, प्रोसेस को प्लान किया जाता है, प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ठीक काम करती है हमारी जिंदगी की तरह। जिंदगी की तरह, हाँ। कैसे? जिंदगी की तरह कुछ ऐसे काम करती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। जैसे आप कभी बहुत छोटे थे, ऐसे करते थे, है ना। कोई भी आया, जैसे कोई छोटा बच्चा आपने उठाया तो वो बहुत छोटा सा, इतना सा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब अभी वो दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ है भाई। अभी दुनिया देखनी उसने शुरू करी है। अभी दुनिया को पता चला है कि ऐसा भी एक बंदा है, ऐसा भी एक छोटा बच्चा है। बहुत बढ़िया होता है वो छोटे बच्चे, अनटिल अनलेस जब तक वो काम खराब ना करते थोड़ा सा। अब छोटा सा एक बच्चा है, उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब धीरे धीरे वो बड़ा होना शुरू हो गया है। हाँ सर, अब वो स्कूल जाता है, जैसे फिल्मों में हो रहा है। 2 मिनट के अंदर फटाफट से बात को समझना है। अब वो क्या हुआ, अब वो धीरे धीरे स्कूल गया, स्कूल जाके आगे और आगे आ गया, है ना। 18वें मुंडा बदनाम हो गया, उसके बाद वो मेजर हो गया, उसके बाद वो बच्चों को पढ़ाने लग गया ऐसे मेरी तरह। यानी कि अब पहले क्या हुआ, पहले यहाँ पर होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद सर अब होने लग गई ग्रोथ। ग्रोथ के बाद सर वो आपकी उम्र में आ गया, यानी कि मैच्योरिटी। और इसके बाद सर आप बूढ़े हो जाओगे तो ये हो गया डिक्लाइन। तो बस ऐसे ही ठीक एक जिंदगी की तरह प्रोडक्ट मार्केट में आता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद होती है ग्रोथ, उसके बाद आती है मैच्योरिटी और फिर हो जाता है डिक्लाइन। डिक्लाइन और खत्म। जैसे जिंदगी एक दिन एंड हो जाएगी, ऐसे ही प्रोडक्ट का भी एक दिन एंड हो जाएगा।
कौन सी जगह पर क्या होता है, क्या करना सही है बिजनेस के लिए। तो ये मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आप बिजनेस करते हो, इवन आपकी दुकान है, या फिर आप समझ लो कि आपके पास कुछ एक ऐसी मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जहाँ पर लाइन लगी रहती है, आपका हॉस्पिटल है, आपका पेट्रोल पंप है, या आप ऐसी जगह पर काम करते हैं, तो क्यूइंग मॉडल्स को कैसे मैनेज करना ये भी बताऊंगा। फिलहाल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कुछ ऐसा हमें बताता है। आगे चलते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्यार से इसे बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। हाँ, अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, जैसे यार वो आता है ना कोई कभी गाना गा के दिखाता है, कोई गाना गा के दिखाता है, कोई नाच के दिखाता है ना, उसको जजेस बैठकर इवेल्युएट करते हैं। हाँ, ऐसा कुछ होता है, डांस इंडिया और इंडियन आइडल, ऐसा बहुत कुछ आया करता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, टर्म्स आपको पता होंगे। अब जो भी ये शो आता है, इसमें क्या होता है, सामने वाले बंदे ने अपनी जॉब परफॉर्म करी और उसके बाद उसे रैंकिंग दी जाती है, उसे बताया जाता है कि आपने काम बढ़िया किया है या नहीं। ठीक ऐसे ही स्कूल में आपको होमवर्क दिया जाता था और आपका होमवर्क टीचर आकर चेक करती थी, इसे क्या कहते हैं, जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन, रैंकिंग मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड्स वहां पर आपको पढ़ाए जाएंगे। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एलोकेशन। अब एलोकेशन को ऐसे समझो कि क्रिकेट टीम है हमारे पास, ठीक है, क्रिकेट टीम है, कौन सा प्लेयर कब बैटिंग करने आएगा, कौन सा प्लेयर कब बॉलिंग करने आएगा, ये सब क्या है, असाइनमेंट। किसको पहले भेजना है, किसको बाद में, ये सब क्या है, असाइनमेंट। ओपनिंग पे कौन आएगा, लड़के इस बात को समझ पा रहे होंगे। बेटा कोई बात नहीं, लड़कियां भी इतना तो समझ आए, क्रिकेट तो इंडिया में वैसे भी बहुत बड़ी चीज़ है सर, सब कुछ ही क्रिकेट है सर, है ना। ओपनिंग करने कौन आएगा, फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, फोर्थ पे कौन आएगा, फिफ्थ पे कौन आएगा, इसे कहते हैं असाइनमेंट टेक्निक। अच्छा, कभी आपने देखा है बॉलिंग करने वाला सबसे पहले बैटिंग करने आ गया, नहीं आता है, क्यों, असाइनमेंट टेक्निक ही अलाउ नहीं करती है उसको। कह रहा अब आता है सर क्यूइंग मॉडल। क्यूइंग मॉडल क्या होता है, क्यूइंग मॉडल क्या होता है, जैसे लाइन में खड़े होते हैं, आपने कभी कस्टमर केयर पे फोन किया होगा, है ना, हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाएं, फॉर इंग्लिश प्रेस 2, आपने दबा दिया, चलो प्रेस 1। नए प्रोडक्ट, अगर आप एक मौजूदा ग्राहक हैं तो 1 दबाएं, अगर आप हमारे नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो 2 दबाएं, प्रोडक्ट रिलेटेड शिकायत करने के लिए 1 दबाएं, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 दबाएं। ये सब क्या हो रहा है, मैं एक लाइन में खड़ा हूं भैया, लाइन में खड़ा हूं, कस्टमर लाइन में खड़ा है, इसे कहते हैं क्यूइंग मॉडल। जितनी देर कस्टमर लाइन में खड़ा है, अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक लाइन में खड़ा है तो वो परेशान हो जाएगा, इस बात को समझो। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये भी अच्छी बात नहीं है, अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक लाइन में खड़ा है तो ये कंप्यूटेशन की जाएगी कि वो कितनी देर तक लाइन में खड़ा रहे। अच्छा, अब देखो, आप एक दुकान पर जाते हो सामान खरीदने के लिए जहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, मैं तो ना आज रात 8 बजे, जब ये नोट बंद हो गए थे, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी, पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड। तो ऐसे ही कह रहा है सर, सिंपल सी बात है, क्यूइंग मॉडल है, एक जगह पर आप सामान लेने के लिए जाते हो, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, तो कह रहा है सर बड़ी सिंपल सी बात है, क्यूइंग मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यूइंग मॉडल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पेट्रोल पंप पर जाते हो, लाइन लगी होती है ना, स्कूल में जाते थे जब प्रेयर होती थी तो भी लाइन में खड़े होते थे, बारी बारी से सब लोग निकलते थे, है ना। ऐसे बहुत सारे मॉल्स में बहुत बार एंटर करते हैं, बहुत भीड़ होती है तो चेकिंग हो रही है, मेट्रो में जा रहे हैं चेकिंग हो रही है, क्यूज बने हुए हैं, भंडारे की लाइन में लगे होते हैं, बहुत बार हम हलवा पूड़ी मिल रहा है, तो ऐसे ही। नेक्स्ट आता है सिमुलेशन एंड लाइन बैलेंसिंग, प्योर प्रैक्टिकल्स की लाइन बैलेंसिंग अलग टेक्निक है, बहुत आसान है, लीनियर प्रोग्रामिंग की जैसी। लाइन बैलेंसिंग अलग है, एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। अब उसके बाद आते हैं लीन ऑपरेशंस। अब हर एक इंसान क्या चाहता है सर, हर एक इंसान ये मोटापे से छुटकारा चाहता है सर, हाँ, एवरीबडी वांट्स टू गेट लीन, है ना, ओबेसिटी कम करनी है, असल में वजन कम करना है। सब आजकल हीरो हीरोइन के, आजकल जो हीरो हैं सबके पास 6 पैक एब्स है, मेरे पास थोड़ा बस 6 के 60 हो गए होंगे, इतना ही हुआ होगा। तो करना क्या है, इसको लीन करना है। कह रहा है जैसे इसको लीन करना है वैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी लीन करने की जरूरत है। मैंने कहा लीन करने की जरूरत है मतलब, कह रहा है सर ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्स्ट्रा वर्कफोर्स है, जो फालतू की इन्वेंट्री है, इन सबको बाहर करो। लीन ऑपरेशंस नाम का एक कंसेप्ट है। कह रहा है क्योंकि अगर ये सर ज़्यादा होगा तो सर टाइम पर काम नहीं कर पाओगे सर आप, फिर काम खराब हो जाएगा। JIT, जस्ट इन टाइम, दोनों कंसेप्ट साथ में पढ़ाए जाएंगे छोटे छोटे से।
कह रहा अब आता है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। सनी देओल का वो गाना तुम लोगों ने सुना ही होगा, मैं निकला ओ गड्डी लेके, बस वो गड्डी लेके कहाँ जा रहा है। ऐसे ही एक फर्म के बहुत सारे वेयर हाउसेज होते हैं। आपके पास कुछ भी अगर आता है, जैसे मान लो एक कंपनी है मिंत्रा, अमेजॉन, अम्मा जान को तो सभी जानते हैं। अब आपने अम्मा जान पर अमेजॉन, ठीक है, अम्मा जान पर आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया। अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होगा, आपकी गुड्स न जाने कौन से शहर से ट्रांसपोर्ट होकर आपके पास आते हैं। अब मान लो इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हमारे को बताता है कि किस तरीके से हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का ध्यान रखना है, ये तो हो गया बहुत बड़ा एग्जाम्पल। एक फैक्ट्री के अंदर भी बहुत बार इंटर डिपार्टमेंटल मूवमेंट्स होती हैं। वो इंटर डिपार्टमेंटल मूवमेंट्स कैसे कम की जा सकती है। अच्छा हाँ, जैसे आपकी किचन है, किचन से रिलेटेड सारा सामान वहीं रखा हुआ है ना। हाँ हाँ, पर फिर भी बहुत बार आवाज़ आ जाती है, जरा इधर आइयो, वो ऊपर से उठा कर दियो, नीचे से ये उठा कर दे दियो। मैंने कहा जब पता है चाहिए तो नीचे क्यों रखा हुआ है इसको। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। पता चले आपने मिंत्रा से कुछ ऑर्डर किया, सामान कितने का है, टी शर्ट है मान लो 1200 रुपीज़ की, और उसके साथ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो है 800 रुपीज़ की। आप कहोगे दफा करो इसको, मैं तो नहीं लेता भाई इसको, है ना, छड़ पर है। कह रहे सर ऐसे नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी ध्यान रखना होता है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या कहती है, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक कहती है, कह रहे सर दिक्कत वो सबके साथ है सर, दिक्कत तो है ना सर, रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, किसी बच्चे के पास पैसे लिमिटेड हैं, किसी के पास टाइम लिमिटेड है, ठीक है, किसी के पास कह सकते हो ऐसे मतलब लिमिट्स है ना। कोई कहता है सर मेरे को पढ़ाई ही थोड़ी करनी है। तो कंस्ट्रेंट्स तो सबके साथ हैं, पर इन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए भी आपको सीएमए करनी है। तो बस कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए भी, टाइम कम है सर, पैसा कम है, कोई बात नहीं, कुछ भी दिक्कत है मुझसे बात करो, आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस। कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए भी आपको अपना गोल तो अचीव करना ही करना है ना। हाँ ये तो करना है सर, बस मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि कंस्ट्रेंट्स को दिमाग में रखते हुए, कंस्ट्रेंट्स तो सबके साथ हैं, हर एक बिजनेस के साथ हैं, दिक्कतें तो सबके साथ हैं, पर फिर भी अपना गोल तो अचीव करना है। तो बस ये लीनियर प्रोग्रामिंग यही बातें हमें बताता है। कहता है प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट क्या होती है, कहता है कुछ भी नहीं, प्रोडक्टिविटी का मतलब सिंपल सा होता है कि 1 घंटे में आपने कितनी पढ़ाई करी। पता नहीं 1 घंटा हो गया, हम तो सिलेबस ही समझ रहे हैं अभी तक। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, प्रोडक्टिविटी की अगर मैं सिंपल सी एक डेफिनेशन की बात करूं तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आपको मैंने बोला, मैं कहा भाई 1 घंटा हो गया, तुमने कितने ब्रेड पकौड़े बनाए हैं, शाम का टाइम हो गया है। उसने बोला सर 20 ब्रेड पकौड़े बना दिए मैंने कहा 1 घंटे में 20। मैंने दूसरे को बोला तुमने कितने बनाए, कह रहे 30। दूसरे को बोला, कहता 35। मैंने कहा ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। एक बच्चे से बोला, मैंने कहा कितने क्वेश्चंस करें, उसने बोला 20, दूसरे ने बोला 30, तीसरे ने बोला 35। तो कौन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, ये बस यही तो है। ऐसे ही प्रोडक्टिविटी इंडेक्स देखा जाता है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी देखी जाती है, मटेरियल की देखी जाती है, रिसोर्सेज की देखी जाती है, और ये देखा जाता है कि हम आपकी प्रोडक्टिविटी को और बेटर कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर तुम लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन बीच में नहीं उठाया तो देखो प्रोडक्टिविटी क्या शानदार है। जब जब आपने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया एकदम आप भटक गए, ये क्या चल क्या रहा है, फिर आपने कहा अरे रुक जा यार, ये भी कुछ बोल रहे थे साथ में बैठ के, है ना। प्रोडक्टिविटी ऑफ अदर रीजंस, ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे की जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर लैक कर रहा है, इसे कहते हैं पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट टेक्निक्स। अच्छा, कुछ नया नहीं है, सेम अपने बिजनेस में भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। पड़ोस में किसी को बता देना, कंसल्टेंसी ले लेना। फिर आता है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और ISO बेसिक स्टैंडर्ड्स, ISO सर्टिफिकेशंस। आपने लिखा होगा ना ISO सर्टिफाइड, ये क्या होता है ISO सर्टिफाइड, 9000 है, 14000 है, क्या है ये, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें यहाँ पर करेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगला आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, की पूरे का पूरा प्रोजेक्ट, कल को मान लो देखो आपको भी एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए दे दिया जाएगा। आपको दिया गया था, वहीं से आया हूँ भाई, वहीं से आया हूँ। अब पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को आप मैनेज कर रहे हो। आपने देखा होगा कहीं पर मान लो चलो एक हाईवे बन रहा है, वो हाईवे को पूरा का पूरा बनाना है और उसके लिए आप लीड कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब सारा हाईवे, सारा रॉ मटेरियल, सारी लेबर, सारा टाइम, सारी मशीनें सब मेरे अंडर है। हाँ ध्यान रखो,
अब अगर कोई भी प्रोजेक्ट लंबा हो गया, आपको मान लो, चलो जैसे कि मान लेते हैं, आपने ये सुना होगा दिल्ली टू मुंबई बन गया है क्या? बन गया है सर, बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, बन गया या बनना जो भी है देख लेना एक बार। दिल्ली टू मुंबई एक हाईवे बनाना है, एक हाईवे बनाना है, बहुत बढ़िया सर। कह रहा है एक हाईवे बनाना है। अब इस हाईवे को बनाने के लिए आपने बोला कि यार मुझे एक बात समझाओ, ये मैं 6 महीने में बना दूंगा, और एस्टिमेट आपने दे दिया 6,000 करोड़ रुपीस का। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप 6 महीने में नहीं बना पाते हो, टाइम एक्सटेंड हो गया 8 महीने का, तो क्या ये कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? कह रहे सर बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 महीने और मुझे लेबर चाहिए, 2 महीने और मुझे मशीनरी चाहिए, टाइम एक्स्ट्रा लगेगा तो पैसे बढ़ जाएंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो बार बार बनाने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिव नेचर के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही बार बनाने होते हैं। इसी बात पे एक जोक आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा, ठीक है? जैसे 10 मजदूर हैं, 10 मजदूर, वो मिलकर एक दीवार बनाते हैं तो उनको 10 दिन लगते हैं। सेम दीवार को बनाने में 20 मजदूरों को कितना टाइम लगेगा? बच्चा कहेगा सर 5 दिन। अरे क्यों यार, एक बार बना तो दी दीवार, बार बार सेम बनाते रहोगे क्या? नहीं, सेम दीवार तो नहीं बनाएंगे बार बार। तो कह रहा है मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि रिपीटेटिव प्रोजेक्ट थोड़ी है बार बार बनाते रहोगे, है ना? बार बार बनाते रहोगे, एक ही सड़क तोड़ के बार बार बनाते रहोगे। कुछ रिपीटेटिव होते हैं, कुछ नॉन रिपीटेटिव होते हैं, ठीक है? अब ये सारे फंडे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ऐसे ही कुछ टेक्निक्स हैं, गैंट चार्ट, PERT, CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। कि कुछ ऐसा होता है ना कि आपको एक सब्जेक्ट बहुत खतरनाक लगता है, आपको लगता है यार ये तो बहुत टाइम ले जाएगा, ऐसा ही होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम हमारे को लग जाता है वो होता है क्रिटिकल पाथ। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कोई रास्ता आपको दिखेगा वो होता है क्रिटिकल पाथ। आप गूगल मैप्स पे नेविगेशन को ऑन करते हैं तो वो दिखाता है ना, शॉर्टेस्ट रूट दिखाता है, उसमें देखो एक लॉन्गेस्ट रूट दिखा रहा होगा, सबसे लंबा रास्ता, उसे कहते हैं क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ही वो लगा रहा है। टाइम इज मनी सर, जल्दी काम करना है। इकोनॉमीज ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट। अब ये भी कुछ नई बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपका कभी फ़ोन खराब हुआ होगा, क्योंकि जिस स्पीड से आजकल के बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, ये फ़ोन तो ख़राब हो ही जाता होगा भाई, है ना? क्या क्या आ गया है, इतना कुछ है। एक बच्चा कह रहा है सर ज़िंदगी मतलब वो है, बड़ा परेशान करती है। मैंने कहा, कह रहा सर इतनी सारी चीज़ें। अब देखो बच्चे की लाइफ में मैनेजमेंट कितना मुश्किल है। मेरी लाइफ में क्या है, ईजी है, बच्चों को ही तो पढ़ाना है, बच्चों को ही तो पढ़ाना है। तुम्हारे को फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, स्नैपचैट चलाना है, यूट्यूब भी देखना है सर, गेम भी खेलनी है, इतना कुछ करते होते, इतना कुछ होते हुए भी सर फिर भी पढ़ाई करनी है। ऊपर से पढ़ाई बोरिंग, और वो सब इतना इंटरेस्टिंग, है ना? तो कह रहा अब एक बात को समझो, कह रहा सर फ़ोन हो जाता है ख़राब। अब फ़ोन हो जाता है ख़राब तो आप दुकान पर जाते हो, आप बोलते हो कि भैया इसकी ये फ़ोन ना ख़राब हो गया। मैंने कहा क्या? कहता है आवाज़ नहीं आ रही, यानी कि साउंड की प्रॉब्लम है। अब दुकानदार क्या कहता है? फ़ोन फेंक दो? नहीं, वो कहता है इसका स्पीकर चेंज करा लो। ओके, इसे कहते हैं मेंटेनेंस। कि कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई फ़ोन में तो आपने उसे क्या करा? रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। बहुत बार बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया होगा कि वो फ़ोन जो है फ़ोन ही चेंज कर देते हैं। पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, ज़िंदगी में प्यार चाहिए। ऐसा मत करना बेटा, बिल्कुल भी है। तुम्हारे को ज़िंदगी में अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, बस ये, दूर रहो ये सबसे दूर रहो ये सबसे। कह रहा अब देखो कुछ ऐसे होंगे जो चीज़ खराब हो जाएगी। अब आपके फ़ोन का स्पीकर खराब हो गया, ठीक है, तो जाकर आपने उसको चेंज करवाया। अच्छा, इसे कहते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। और कुछ ऐसा होता है जो टाइम पर ही आप चीज़ों को मेंटेन करके रखते हो। आपके घर में लिफ्ट लगी होगी, नहीं लगी कोई बात नहीं, आप किसी मॉल में जाते हैं वहाँ लिफ्ट लगी होगी, किसी हॉस्पिटल में कभी गए हो, किसी के घर गए हो, कॉमन हो गया ना ये सब, तो वहाँ लिखा होता है लिफ्ट इज अंडर मेंटेनेंस। तो वो क्या है? उसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। खराब होने का इंतजार नहीं करेंगे, पहले ही ठीक करा कर रखेंगे। कह रहा अच्छा, इसे कहते हैं रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। कब ऐसा होगा कि सर आपको लगा कि आपका फ़ोन बहुत पुराना हो गया है, हाँ आपका फ़ोन बहुत पुराना हो गया सर, बदल लो। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन कब करने की जरूरत है? आप सबने ऐसा किया होगा, पुराना फ़ोन छोड़ दिया, नया फ़ोन ले आए। रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन कब करना है, कैसे करना है, ये बताओ।
उसके बाद आता है स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट। आप जाते हो, दुकानदार कहता है इसका तो स्पीकर खराब है, अब क्या करें? स्पीकर खराब है यार, ये तो बड़ी दिक्कत होगी, अब क्या करें? कह रहा भैया स्पीकर तो मेरे पास है नहीं, स्पीकर तो मुझे मंगवाना पड़ेगा। ऐसा भी होता है, तो इसे कहते हैं स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट। यानी कि पार्ट तो खराब हो गया, उसको चेंज करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आपको इंतजार करना पड़े। पार्ट्स रेडी होने चाहिए, ठीक है, रेडी होने चाहिए। कह रहा आगे चलते हैं सर, अगली बात पर आते हैं। अगला पोर्शन हमारा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो कि पेपर में आने वाला है 30 मार्क्स का। ये आपको बताएगा दुनिया जहान की स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाती हैं। अब देखो, चाहे मार्केट में जियो आया हो, रिलायंस जियो, उसने स्ट्रैटेजी बनाई होगी। हाँ सर, इतना करोड़ों रुपया लगा दिया, लोगों को 3-3 महीने चलाने के लिए फ्री में दे दिया, है ना। तो उसके पीछे बहुत सिंपल सी बात थी कि 10 करोड़ लोगों से 100 रुपये महीना कमाना आसान है, 100 रुपीज़ पर मंथ हर कोई दे देगा। उन्होंने ऐसा सोचा। रादर देन अगर इसको उल्टा कर दें कि 100 लोगों से कमाना है 10 करोड़ पर मंथ, कह रहा ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये वाला कंसेप्ट आसान है। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई गई होंगी, ठीक है। सेम गोज विद पतंजलि। पतंजलि ने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम अलग कैसे हैं, है ना। Amazon ने स्ट्रैटेजी बनाई, Amazon एक्सप्रेस डिलीवरी विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे में घर पे सामान डिलीवर। एक और मैं देख रहा हूँ, हर एक इंसान क्या कर रहा है, डोमिनोज, री ओ पिज्जा आयो फ्री, 30 मिनट में पिज्जा घर पे डिलीवर। एक और देखा मैंने, क्या है वो, फार्म इजी। सर ये प्रमोट कर रहे हो आप? अरे मेरे को कौन पैसे देगा प्रमोट करने के। फार्म इजी है, वो कहता है 20% डिस्काउंट दूंगा, घर पे डिलीवर कर दूंगा। अब इस काम को करने के लिए स्ट्रैटेजी तो बनाई होगी ना। हाँ, काम को करने के लिए स्ट्रैटेजी, जब हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को पास करने के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, तो इनकी तो फिर भी भैया अपनी अपनी कंपनी है, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी कब बनानी है, कहाँ बनानी है, कैसे बनानी है। अब आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्या होते हैं, विजन और मिशन होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर होंगे यार जिन्होंने इस बारे में बात नहीं करी कभी। बेटा हम सीएम में क्यों कर रहे हैं, सीएम में क्यों कर रहे हैं? हाँ, तुम सीएम में क्यों कर रहे हो, यहाँ तक पहुँच गए, क्यों कर रहे हो सीएम में, है ना। इंतकाम लेना है किसी से, इंतकाम ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, इंतकाम लेना है, नहीं इंतकाम नहीं लेना। फिर क्या करना, सीएम में क्यों कर रहे हो? बहुत सारे बच्चों के पास जवाब होगा, चलिए ठीक है। तो आपके पास एक विजन है, मिशन है, ऑब्जेक्टिव है माइंड के अंदर, दैट इज सीएम में। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे बाबा रामदेव जी की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने पतंजलि लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मैं इस देश को मिलावट रहित बना दूंगा। मतलब मिलावट रहित का मतलब ये नहीं, मिलावट में नहीं रहना पड़ेगा, शुद्ध प्रोडक्ट्स ले आऊंगा, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स से अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स को बनाऊंगा। तो अब ऐसे ही उनका एक विजन था, उनका एक मिशन था, ऐसे ही आपका भी एक मिशन है, मिशन सीएम में, ठीक है। आप क्या किसी बच्चे से अगर पूछूं, है ना, बच्चे से अगर पूछूं तो भाई क्या करना है, तो अब बहुत सारे बच्चे ना आगे चल के बहुत सारे टाइप का एनालिसिस करते रहेंगे, सर ऐसे। अब देखो बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि सर आप जिस स्पीड से सिलेबस करा रहे हो जाएगा क्या, है काम हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे सर। मैं कहा तुम पास हो जाओगे या नहीं हो जाओगे मेरे पे थोड़ी डिपेंड करता है, मेरे पे तब डिपेंड करता है अगर मैं सिलेबस नहीं कराता, मेरे पे तब डिपेंड करता है डाउट सॉल्व नहीं करता, ये तो सब होता ही होता है मेरे पास, नंबर तक दे देता हूँ यार, और क्या लोगे। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, बहुत सारे बच्चे तो नहीं भी पढ़ते फिर भी उनके पास नंबर है। देखो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, कह रहा सर पहले आता है स्वॉट एनालिसिस। सिचुएशनल एनालिसिस मतलब सिचुएशन को देखकर डिसीजन लिया जाता है। कोरोना के टाइम पर एक सिचुएशन हमने ध्यान में देखी और पूरी कंट्री में लॉकडाउन लग गया। हाँ ऐसा तो वो क्या था, सिचुएशन को एनालाइज करते हुए स्टेप्स लिए गए कि सिर्फ एसेंशियल गुड्स की मूवमेंट ही चलेगी। हाँ शादियां बंद, कोई बंदा शादी नहीं करेगा, कोई पब्लिक गैदरिंग अलाउड नहीं होगी, इवन फ्यूनरल्स पर भी गैदरिंग नहीं थी, 20 पीपल से ज़्यादा अलाउड नहीं थे, है ना। नाइट कर्फ्यू अलग लगा हुआ था, अगर आपके इसेंशियल गुड्स हैं तो भी ऐसे ही नहीं निकल सकते, आपके निकलने के टाइमिंग अलग है। सिचुएशनल एनालिसिस, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया गया, है ना। ऐसे हम भी करते हैं, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, भाई अगले 2 दिन बाद आपके घर में एक फंक्शन है तो आप क्या करोगे, 2 दिन का काम पहले ही करके रख लोगे। हाँ ऐसे ही करेंगे हम। हाँ वाह, झूठ भी बहुत बढ़िया बोलते हो तुम लोग। अब आता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या कहता है, ये हम सबके साथ है।
आपको एक सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत अच्छा लगेगा, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो बहुत बेकार लगेगा। तो ऐसे ही हर एक बच्चे की एक स्ट्रेंथ है और एक वीकनेस है। हाँ, जैसे हमें डर लगता है किसी से। सर आपको किससे डर लगता है? मुझे डर तब लगता है जब मैं जैसे अकेले गली में से जा रहा हूँ, ठीक है, और सामने 4-5 डॉग्स इकट्ठे खड़े हैं ऐसे झुंड बना के। नहीं, वैसे सब्जेक्ट में ऐसी सिचुएशन से मेरे को डर लगता है भाई, तो मैं सिचुएशनल एनालिसिस करता हूँ और वहाँ से चुपचाप वापस मुड़ जाता हूँ। स्वॉट एनालिसिस की बात करो तो सबके पास एक स्ट्रेंथ होती है, एक वीकनेस होती है, सबका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें डर लगता है, ठीक है। ये अंदर की बात होती है, ये अंदर की बात होती है। बहुत बार आप काम कर रहे होगे, आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये क्या है? अपॉर्चुनिटीज। बहुत बार ऐसा होगा आपको थ्रेट लगेगा, डर लगेगा काम करते हुए। जैसे मान लो आप पहलवानी करते हो, आप रेसलिंग करते हो, तो सामने बहुत बड़ा पहलवान आ गया, डर लग रहा है। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की बात है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की बात है। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब देखो, जो आपने सोचा, जैसा आपने सोचा पेपर बिल्कुल वैसा ही आ गया। क्या अपॉर्चुनिटी निकली? आप 10 में से 6 चैप्टर करके गए हो, आप 10 में से कितने चैप्टर करके गए हो? 6 on 10। और वहां पर जाते हो तो आप रिस्क ले रहे हो, जैसा आपने सोचा वैसा पेपर में नहीं आया, तो थ्रेट। रिस्क बढ़ता जा रहा है सर, जैसे जैसे चैप्टर छोड़ के जाते हैं रिस्क बढ़ता है। अगला आता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो कैसा होता है? पोर्टफोलियो कैसा होता है? जब हम लोग, देखो पोर्टफोलियो कैसा होता है, बड़ी सिंपल सी बात होती है। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हाँ हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इधर ही देख लो, हमारे पास एफएम है, हमारे पास अकाउंट्स एंड ऑडिट है, हमारे पास टैक्स है, हमारे पास ओएमएसएम है। ये क्या है? पोर्टफोलियो। ये क्या है? आपका पोर्टफोलियो। अब ऐसे ही एक कंपनी है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स देती है। पतंजलि को देखो, वो आपको बिस्किट भी दे रहे हैं, आटा भी दे रहे हैं, केचप भी दे रहे हैं, भाई नहाने का साबुन तक दे रहे हैं। ये क्या है? उनका पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो एनालिसिस, मार्केट क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें। BCG मैट्रिक्स यानी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसकी तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है बहुत बार पेपर में। ये होता है कि बहुत बार कंपनी कभी स्टार की जगह परफॉर्म कर रही होगी, कभी गाय की तरह परफॉर्म कर रही होगी, कभी डॉग्स की तरह परफॉर्म कर रही होगी, कभी क्वेश्चन मार्क समझ में नहीं आ रहा होगा करना क्या है। इसे कहते हैं BCG मैट्रिक्स। अच्छा, अब उसके बाद आप प्लानिंग कैसे करोगे? देखो, अब बेटा चाहे हम लोगों को एक पेन ही खरीदना हो, आप दुकान पर जाओगे तो दुकानदार ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा पेन के, ठीक है। आपने बोला भैया एक पेन देना, उसने ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको दे दिए। देखो जैसे, अरे रुक जा भाई, उसने ऐसे बड़े सारे पेन्स आपको दे दिए, ठीक है। उसने बोला ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, ये भी है, ये भी है, आपको कौन सा लेना है आप बताओ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उसने ऑप्शंस आपको दे दिए। ऐसे ही जब हम स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं ना, तो स्ट्रैटेजी में भी बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको देखना होता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी प्लानिंग आपको करनी है और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उस ऑल्टरनेटिव में से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे शॉपिंग करने जाते हैं, 10 चीजें हैं उसमें सिलेक्ट करना है, ऐसे ही यहाँ पर भी करना है। स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लेते हो। अच्छा, अब हर एक जगह की स्ट्रैटेजी अलग होती है। ये हो गया चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10 क्या है? चैप्टर नंबर 10 कहता है फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, यानी कि कह रहा सर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होता है फंक्शन के हिसाब से। अब देखो बेटा, जो स्ट्रैटेजी आप लोग OMSM में अडॉप्ट करोगे, सेम स्ट्रैटेजी टैक्सेशन के लिए नहीं लगा सकते, FM की स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में नहीं लगा सकते। हाँ, अकाउंट्स अलग तरीके से पढ़ा जाता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलग तरीके से पढ़ा जाता है। हाँ, ये तो होता है। कह रहा अब ये सब अगर होता है तो ऐसे ही, तो मैं कह रहा हूं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास प्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी अलग है, मार्केटिंग की अलग है, मैन पावर की अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही इस बात को समझना है। ये सब छोटे छोटे जो हैं इन्हें कहते हैं SBU, यानी कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। अच्छा 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 अच्छा, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। कह रहा अगला आता है BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अब ये क्या होता है? देखो बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग हैं ही ऐसी लाइन के अंदर, हम लोग ऐसे प्रोफेशनल लाइन के अंदर है कि जहां पर ऐसा हो जाता है कि अटेम्प्ट लग जाता है। आपका भी लगा था फाइनल में जाके लगा था। एक पेपर था, बड़ा तंग करता था मेरे को यार। अब बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या कहता है? चलो देखो, जैसे मान लो कि एक बच्चा है, उसने पेपर दिया एंड ही कुडंट क्रैक। उसने क्या करा? आइदर यू पास और एल्स यू लर्न। मेरी नज़र में फेल नहीं होता भाई बच्चा,
या तो वो पास होगा या तो उसको सीख मिलेगी। अब उसने लर्न किया, अब वो क्या करेगा, उसने देखा कि यार मैंने तो मतलब सर बच्चे यहाँ OMSM में बेटा अभी तक तो देखो सब सही चल रहा है, बढ़िया ही चल रहा है। अब फेल रिपोर्ट नहीं है अभी तक हमारे पास, सो फार जब से पढ़ा रहे हैं तब से अभी तक कोई भी फेल रिपोर्ट नहीं है। आ जाए ना ही आए ना ही आए बस। पेपर लर्न, ठीक है। अब आपने पेपर दिया, उस बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो अब वो क्या करेगा सर, ही विल डू रीथिंकिंग, ही विल रीथिंक कि मैं कहाँ गलती कर कर आया हूँ। सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं, वो पेपर ही नहीं निकलवाते हैं यार, है ना। अब आप दोबारा से सोचते हो, अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोबारा से सोचते हो कि मैं क्या गलती करके आया हूँ, है ना, सोचते हो। और अगर नहीं सोचते, बिना सोचे पेपर देने चले जाते हो तो गलती करते हो। दोबारा से सोचने की जरूरत है कि कहाँ गलती करी है। ऐसे ही इसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस भी तो फेल हो जाता है ना, बिजनेस के प्रोडक्ट्स भी हैं, उनके हिसाब से इतने सक्सेसफुल नहीं रहते। टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो निकाली, क्या इतनी सक्सेसफुल थी? नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है टाटा वालों ने बिजनेस बंद कर दिया, देखो क्या धूम मचा रखी है बाजार में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना। तो दोबारा से जाना वापस और इस बारे में सोचना और दोबारा से बाउंस बैक करना, इसे कहते हैं BPR की स्ट्रैटेजी। ठीक है, वैसे तो मैंने पूरा सिलेबस बता दिया है बेटा, मॉड्यूल पूरा 100% करके जाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है कि आप मॉड्यूल पूरा करके जाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लो, बहुत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहीं भी दुनिया जहान की फ्री टेस्ट सीरीज, पता नहीं कितनी सारी फ्री टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स पर हैं, उनको ज्वाइन करके चेक करके देख लेना कितना आपको आता है। ठीक है, बट मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉड्यूल, इसके बाहर पेपर कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, फिर भी अगर कुछ माइंड में आता है जो आपको लगता है कवर नहीं किया, पेपर कैसा आता है, पेपर OMSM का आसान ही आता है। OM का पोर्शन ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी SM का पोर्शन कम रह जाता है, 70-30 का रेशो है। पर ऐसा भी देखा गया है कि OM बहुत ज़्यादा आ गया, SM कम आया। पर इसका मतलब ये नहीं है आप अपनी बारी के लिए SM नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है, यू हैव टू। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है माइंड के अंदर जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, मेरा नंबर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप उस पर सीधा सीधा मेरे साथ शेयर कर देना। ऐसी एक वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्स में डाल देंगे, यूट्यूब पर डाल देंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अच्छे से पढ़ाई करो, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो स्टे ट्यून, मुझसे पूछ लेना, मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।